ये है प्रागैतिहासिक काल का एक सांप टाइटोनोबोआ। 60 मिलियन साल पहले एक खतरनाक शिकारी राज करता था। टाइटोनोबोआ धरती पर रेंगने वाला सबसे बड़ा सांप, 50 फीट लंबा, 20 टन शुद्ध मांसपेशी, अकल्पनीय शक्ति वाला एक दैत्याकार सांप। इसके जबड़े रेजर जैसे तेज दांतों से भरे हुए अपने शिकार को अकल्पनीय बल से कुचल देता था। भूले हुए युग का एक सच्चा राक्षस। लेकिन क्या आज कोई ऐसा जीव है जो इसका मुकाबला कर सके? अमेज़न का शीर्ष शिकारी ग्रीन एनाकोंडा। यह विशालकाय सांप अपने आकार और ताकत के लिए जाना जाता है। अमेज़न के घने जंगल में एक शिकारी छिपा रहता है। यह शिकारी अपने शिकार को चुपचाप घात लगाकर पकड़ता है। ग्रीन एनाकोंडा आज जिंदा सबसे बड़ा सांप। इसकी लंबाई और वजन इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। 30 फीट लंबा, छलावरण और घात लगाने में माहिर, यह अपने शिकार को बिना किसी चेतावनी के पकड़ लेता है। इसका विशाल शरीर खामोश मौत का हथियार। इसकी त्वचा का रंग इसे पानी में छिपने में मदद करता है। यह आश्चर्यजनक रूप से लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकता है। पानी के नीचे यह अपने शिकार का इंतजार करता है। वार करने के लिए सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। इसकी धैर्य और ताकत इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाते हैं। इसका शिकार सतह के नीचे छिपे खतरे से अनजान। यह अपने शिकार को एक ही झटके में पकड़ लेता है। लेकिन क्या यह आधुनिक राक्षस एक प्रागैतिहासिक दानव के खिलाफ खड़ा हो सकता है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। टाइटॉन्स का टकराव, अमेज़न बेसिन। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब ये दोनों टाइटॉन्स आपस में भिड़े। वर्चस्व की लड़ाई, अस्तित्व की जंग। एक कोने में टाइटोनोबोआ, एक बीते युग का अवशेष। दूसरे में ग्रीन एनाकोंडा, अपने क्षेत्र का राजा। अमेज़न बेसिन, प्राचीन जादू और कच्ची शक्ति का स्थान। इस महाकाव्य के टकराव के लिए एक उपयुक्त अखाड़ा। दो शीर्ष शिकारी, युगों की लड़ाई में बंद। कौन विजयी होगा? युगों की लड़ाई, ताकत के खिलाफ ताकत। यह एक ऐसी लड़ाई है जो सदियों से चली आ रही है, जहां केवल सबसे मजबूत ही जीवित रह सकता है। टाइटोनोबोआ पहले हमला करता है। उसका विशाल शरीर एक तोड़ने वाले हथौड़े जैसा। उसकी हर हरकत में एक भयंकर शक्ति है जो अपने शिकार को चकनाचूर कर सकती है। एनाकोंडा फुर्तीला और तेज, हमले से बाल बाल बचता है। उसकी गति और चपलता उसे इस घातक संघर्ष में एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती है। वह टाइटोनोबोआ के चारों ओर लिपट जाता है, उसका शरीर एक जीवित चिमटे की तरह। उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि टाइटोनोबोआ को हिलने का मौका भी नहीं मिलता। दो दैत्य पानी में छटपटाते हैं, शल्कों और मांसपेशियों का एक भंवर। पानी में उनकी लड़ाई और भी भयंकर हो जाती है, जहां हर लहर उनके संघर्ष की गवाही देती है। हर जीव अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। यह एक ऐसा संघर्ष है जहां केवल सबसे मजबूत ही जीवित रह सकता है। पानी मथ रहा है, लड़ाकों के खून से सना हुआ। हर बूंद में उनकी लड़ाई की क्रूरता झलकती है। जंगल उनके संघर्ष की क्रूरता से कांपता है। पेड़ और पौधे भी इस भयंकर लड़ाई के साक्षी बनते हैं। लेकिन केवल एक ही विजयी हो सकता है। यह एक ऐसा संघर्ष है जहां हार का मतलब मौत है और जीत का मतलब जीवन। दिग्गजों के दायरे में एक विजेता उभरता है। यह कहानी है दो प्राचीन दिग्गजों की जो अपनी ताकत और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। घंटों तक युद्ध चलता रहता है। कोई भी जीव हार मानने को तैयार नहीं। दोनों सांप अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। हर एक हमला और बचाव निर्णायक हो सकता है। टाइटोनोबोआ, जिसकी प्रागैतिहासिक शक्ति कम हो रही है, थकने लगता है। उसकी हरकतें धीमी हो जाती हैं और उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। एनाकोंडा कमजोरी को भांप लेता है। उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है। वह अपने दुश्मन को जकड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक अंतिम हताश उछाल के साथ एनाकोंडा अपने दुश्मन को कुचल देता है। यह निर्णायक क्षण है जब शक्ति और धैर्य की परीक्षा होती है। टाइटोनोबोआ, जो कभी एक भूले हुए युग का शासक था, अब स्थिर पड़ा है। उसकी हार एक युग के अंत का प्रतीक है। अमेज़न का राजा एनाकोंडा ने अपना दबदबा साबित कर दिया है। उसकी जीत जंगल में उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करती है। आधुनिक राक्षस की जीत उसकी शक्ति का प्रमाण। यह उसकी ताकत और रणनीति का नतीजा है। दिग्गजों के दायरे में केवल सबसे मजबूत ही जीवित रहता है। यह प्रकृति का नियम है, जहां केवल सबसे ताकतवर ही जीवित रह पाते हैं।